नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और नई जबरदस्त कहानी में। तो चलिए साथियों, बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। साथियों, यह एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है जिसे सुनने के बाद आपको भी बहुत गर्व महसूस होगा। मेरा नाम सुनीता है और मैं राजस्थान से हूँ। मेरे पिता आर्मी में मेजर हैं। मेरे परिवार में ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं और थे। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और अब मेरा भाई भी आर्मी में है। मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ और पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी आर्मी हॉस्पिटल में ज़रूर अप्लाई करूँगी, क्योंकि मुझे फ़ौज पर और फौजियों पर बहुत गर्व है। इसलिए नहीं कि मेरे परिवार में सभी फ़ौज में हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि किन किन मुश्किलों में फ़ौजी रहते हैं और कितनी मेहनत से वे मुकाम हासिल करते हैं। मेरे फ्रेंड सर्कल में भी अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि आर्मी परिवार से होना तुम्हें कैसा लगता है, और शायद यही सवाल भारत के कई देशवासियों के मन में भी होगा। तो चलिए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से सुनीता की जुबानी। सुनीता कहती है कि आर्मी परिवार में होने की वजह से कुछ नियम और अनुशासन का हमें पालन करना पड़ता है। एक आर्मी ऑफिसर की बेटी होने का मतलब है कि हर चीज का एक समय होता है। हर चीज अपने निर्धारित समय पर ही होती है, फिर वह चाहे खाना हो, उठना हो, सोना हो या फिर पढ़ना हो। आर्मी परिवार में लड़कियों को भाइयों या लड़कों के समान ही रखा जाता है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा जन्म एक आर्मी परिवार में हुआ है। मुझे कभी भी ये एहसास नहीं दिलाया गया कि तुम एक लड़की हो। अगर हम भाई बहन में कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाए तो माँ बाप कभी हस्तक्षेप नहीं करते। वह हमेशा यही कहते हैं कि अपनी लड़ाई, अपना मामला खुद सुलझाओ। आर्मी परिवार में होने की वजह से हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। अनुशासन और अपनी समस्याओं से खुद लड़ने की प्रवृत्ति हमारे अंदर कूट कूट कर भरी जाती है, क्योंकि मेरे पिता की कई जगह पर पोस्टिंग हो चुकी है और मैं किसी भी वातावरण में और किसी के साथ भी बड़ी ही आसानी से घुल मिल जाती हूँ। जबकि आम परिवार के बच्चों को किसी भी नए माहौल में, नए वातावरण में एडजस्ट होने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मेरे पिता शुरू से ही मुझे टीवी या फिर फिल्म देखने को मना करते हैं। वे हमेशा मुझसे कहते हैं कि घर में टीवी देखने से अच्छा है कि बाहर जाओ, कुछ सीखो। मैं 18 साल की उम्र में बाइक पर लेह लद्दाख घूम चुकी हूँ और मेरे घर वालों ने मुझे कभी मना नहीं किया। जबकि आम परिवार के बच्चों को, खासकर लड़कियों को, माँ बाप ऐसे ट्रिप पर कभी नहीं भेजते। मुझे बचपन से ही आर्मी के तौर तरीकों की बहुत अच्छे से जानकारी हो गई थी, क्योंकि मैं एक आर्मी परिवार से हूँ और आर्मी स्कूल में पढ़ी हूँ। मैं जब भी किसी मुठभेड़ या आर्मी पर हुए हमले के बारे में सुनती हूँ तो बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है, और ऐसे में सबसे पहले मैं अपने पिता को फ़ोन करके उनकी खैरियत पूछती हूँ। मेरे पिता ही नहीं बल्कि कई रिश्तेदार भी सेना में हैं, और जब भी आर्मी पर हुए किसी हमले के बारे में सुनती हूँ तो बहुत टेंशन हो जाती है। आर्मी परिवार में होने की वजह से मेरे अंदर भी आर्मी ज्वाइन करने की इच्छा है, और शायद एक दिन मैं भी देश की सेवा करूं। देशभक्ति मेरे अंदर और ज़्यादातर आर्मी परिवार के बच्चों में कूट कूट कर भरी हुई होती है, और मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरा सपना जरूर पूरा होगा। तो साथियों, यह थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट में उन आर्मी जवानों के लिए एक प्यारा सा जय हिंद लिखना बिल्कुल ना भूलें, जो हमारे सेवा और सुरक्षा में दिन रात 24 घंटे अपनी जान की फिक्र किए बिना ही सीमा पर तैनात रहकर दुश्मनों से हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं, और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक को भी गंवा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी दमदार और बेहतरीन कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।